भूल तो नहीं गए मुझे? चलो, अब इंग्लिश का एग्जाम हो गया, सोना नहीं है। सोना है तो 1 घंटे सोना है, 1.5 आवर्स हो जाना। बट आज का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने जो आपका मन करा, आपने अपने हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ा। मैंने इंटरफेयर भी नहीं करा, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर इकोनॉमिक्स रिविजन। अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स। और प्लीज अभी जो मैं बोलूंगा वो फॉलो करना है। आपने अगर कुछ और फॉलो करना है तो मुझे पर्सनली बता देना, बट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपका मन करे वो करेंगे बिना बताए। नहीं, इन्फॉर्म करके करेंगे। मैं बस आपकी हेल्प करने के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपका काम इजी कर सकता हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमें अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में परफॉर्म करना है। तो जो भी हमारे पास डेज हैं, वेस्ट नहीं करने। स्मार्ट, ठीक है ना? दिमाग से काम लेना है। पूरे साल का एफर्ट है, नॉट जस्ट 1 ईयर, 2 इयर्स का एफर्ट है। एक दिन का एग्जाम है, आराम से प्लान करके सब कुछ करेंगे। तो शुरू करते हैं काम की बात। आपके लिए प्लान ऑलरेडी बना रखा है, आपको फॉलो करना है। बस मेहनत करो। दिमाग लगाना मेरा काम, मेहनत करना आपका काम। बार बार बोलूंगा, आप बोर्ड एग्जाम 12th का पहली बार दे रहे हैं। मैं 20 से ज्यादा बार दे चुका हूं, तो फायदा उठाओ ना, पैसा दे रखा है आपने उस चीज का। चलो प्लीज लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपके पास एक डेट वाइज रिटर्न प्लान होना चाहिए। तो वो भी मैंने आपको बना के दे रखा है। ये टेंटेटिव है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 11th मार्च, आप इंग्लिश का एग्जाम देके आए हुए हैं, थके हुए हैं, 1-2 घंटा रेस्ट करें। बट आज का दिन वेस्ट ना करें। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। टोटल सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, टोटल सिलेबस हमारा सेम है। 80 मार्क्स का हमने सिलेबस कवर करना है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। अकाउंट्स की रिवीजन अलग तरीके से होगी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में क्वालिटी आंसर्स नहीं दे पाओगे। हर साल सेटबैक्स देखने को मिलते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे नंबर का मतलब होता है 95%, 97%, 100% नहीं ला पाते। जो डिजर्व करते हैं, सिर्फ एक रीजन की वजह से। आंसर सारे आते थे, परफेक्ट आंसर नहीं दिए। आंसर सारे आते थे, परफेक्ट आंसर ना देने की वजह से परफेक्ट स्कोर नहीं आता। तो इको में बहुत इजी होगा आपके लिए। हर क्वेश्चन रीड करके, हाँ ये हमें आता है, हमने कर रखा है। बट सेम क्वेश्चन को आंसर करने के सबके अपने अपने 100 तरीके हो सकते हैं, नहीं तो फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज, इको में टाइम कंस्ट्रेंट नहीं आने वाला। आपके कंप्लीट कोर्स पेपर में ऐसा नहीं होता कि ओहो टाइम अप हो गया, मेरा पेपर छूट गया। अकाउंट्स में हो सकता है, तो वो अकाउंट्स में बात करेंगे उसकी। इको में ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना किसी का कि टाइम अप हो गया और उसका पेपर खत्म ना हुआ हो। सो प्लीज, इको की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग अलग रहेगी। स्पीड इशू नहीं है, क्वालिटी ऑफ आंसर इशू है। तो क्वालिटी ऑफ आंसर की परफेक्शन के लिए आप जब भी एक एक चैप्टर कर रहे हैं, अगर आपने लिख लिख के नहीं करा, परफेक्शन नहीं आ सकती, परफेक्शन नहीं आ सकती। तो वो सीक्वेंस मैं बताऊंगा आपको। ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, आपके पास एक पेज पे पूरा रिटर्न होना चाहिए कि आप 11th मार्च को क्या करेंगे। मैंने एक पूरा कैलकुलेट करके बना रखा है कि क्योंकि हमारे पास 11th मार्च को कम टाइम होगा, तो चैप्टर 1 2 3 आईडी अच्छे से कवर किए जाए। चैप्टर 12th मार्च को 4 चैप्टर्स। तो ये मार्क्स की 11th को 12 मार्क्स की कवरेज हो गई, 12th को 20 मार्क्स की कवरेज हो गई। फिर 13th मार्च को चैप्टर 8 आईईडी, इंडिया चाइना पाकिस्तान आपने खत्म कर दिया। ये सारी नंबरिंग संदीप गर्ग के हिसाब से है। आपने चैप्टर 8 आईईडी भी खत्म करना है। मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेक्स बीओपी, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। 13th मार्च को ये सारी कवरेज। 14th मार्च को पूरे दिन नेशनल इनकम, सिर्फ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरे दिन में आपने नेशनल इनकम खत्म करना है। 14th मार्च ऑनवर्ड्स डेली एक कंप्लीट कोर्स पेपर सॉल्व करना है। डेली एक कंप्लीट कोर्स पेपर सॉल्व करना है 14th मार्च ऑनवर्ड्स। वो आप एज अ प्रैक्टिस पेपर मुझे टेस्ट देके सॉल्व करें या एज एन असाइनमेंट सॉल्व करें, आपकी मर्जी है। बार बार बोलूंगा, इको में हर बार एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन रीड करके हमें लगता है कि हमें आता है, परफेक्ट आंसर नहीं दे पाते। तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ यही होगा कि प्रैक्टिस करते टाइम ही आप बिना देखे आंसर्स लिखें, तभी जाके रिटेन कर पाएंगे। आईडी पहले करने का पर्पस है। आईईडी में रिटेंशन प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसीलिए पहले 2-2.5 डेज लगा के आईईडी खत्म कर देंगे।
फिर मैक्रो करेंगे, तो फिर से आईडी एक और लेयर ऑफ रिवीजन होगा, तो रिटेंशन के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। प्लान मैनर में अप्रोच करेंगे। 14 मार्च को नेशनल इनकम प्लस 1 कंप्लीट कोर्स पेपर, 15 मार्च को डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट प्लस 1 कंप्लीट कोर्स पेपर, ये सेम चीज मैंने ऊपर भी लिखी हुई है। 16 मार्च को अब आपका कोर्स पूरा ढंग से रिवाइज हो चुका है, ढंग से पूरा का पूरा कोर्स कर चुके हैं। अब 16 मार्च 2 कंप्लीट कोर्स पेपर, एक फर्स्ट हाफ में एक सेकंड हाफ में। कंप्लीट कोर्स पेपर बार से फिर दोबारा बोलूंगा, एज एन असाइनमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं, एज अ टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, हम रेडी हैं। आप टेस्ट दो, मैक्सिमम नेक्स्ट डे आपको चेक होके मिल जाएगा, सेम डे कोई मशीन नहीं है, हो सकता है मैं सेम डे दे पाऊं, बट गारंटी नहीं दे रहा। नेक्स्ट डे पक्का मिल जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपने 14 को कोई पेपर दिया, 15 को आपको चेक होके मिल जाएगा, 15 को कोई पेपर दिया, 16 को चेक होके मिल जाएगा, ऐसे ही। 16 को 2 पेपर्स, 1 इन द मॉर्निंग 1 इन द इवनिंग, इट कैन बी सॉल्व एज एन असाइनमेंट और अ पेपर। पेपर सॉल्व करते ही आपको आंसर की आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, सो दैट अगर कोई वीक एरिया है उसी टाइम हम उसको रेक्टिफाई करें। पेपर देते देते मुझे पता चलेगा मैं क्या भूल रहा हूं, फिर वो टॉपिक निकालेंगे, फिर वो टॉपिक डिटेल में रिवाइज करेंगे। लिख लिख के अगर नहीं करेंगे, हम एग्जाम में क्वालिटी आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। सो प्लीज लिख लिख के करना है। हमारे पास हाफ 1 2 3 4 5 6 7.5 days हैं, अगर हमने वाइजली यूज कर लिए हम फायदे में रहेंगे। आई नो 14th को होली है, ओके, होली बेटा हर साल आएगी, बोर्ड्स हर साल नहीं आएंगे, खेल लेना, कट ऑफ टाइम रख लेना कि मेरे को मैक्सिमम 2 hours देने हैं खेलने के लिए, बट बाकी दिन मैंने पढ़ाई करनी है, 3 घंटे ले लेना। बट मैं बोल रहा हूँ कि होली का दिन वेस्ट करना आपके लिए गलत होगा, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। मैं बता रहा हूँ, पार्टीज पूरे साल चलेंगी, फेस्टिवल्स पूरे साल आएंगे, बोर्ड का एग्जाम दोबारा नहीं आएगा, बोर्ड का एग्जाम दोबारा नहीं आएगा। बाकी आप समझदार हैं, आपकी मर्जी हो जैसे करेंगे, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। तो कमिंग बैक टू द मेन रिवीजन प्लान, सबसे पहले रिटर्न प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर करा, डेट वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है जी, इंक्लूडिंग टुडे, प्लीज डिस्कस विद मी। कोशिश करना, मैंने ऑलरेडी बना के भेज दिया, फिर भी टाइम पास करना हो आओ मिलो। टॉपिक वाइज रिवीजन अब कैसे करना है, आप कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, सबसे पहले रीड द एंटायर चैप्टर, ये स्टेप 1 है। आराम से आपने पूरा चैप्टर रीड करा, ½ 45 मिनट्स देने हैं इस चीज को, विद अ पेंसिल आप रीड कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं चीजें, रीड, ½ में पूरा चैप्टर आराम से रीड हो सकता है। उसके बाद सॉल्व द चैप्टर वाइज असाइनमेंट, मैंने आपको हर चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज असाइनमेंट दे रखे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्व करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसके बाद बोर्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स में उनको पूरा का पूरा A to Z लिख लिख के याद करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको पता चल जाएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको पूरे क्वेश्चन को A to Z लिख के याद करेंगे। सबसे पहले आप रीड करेंगे, फिर चैप्टर की जो असाइनमेंट मैंने आपको दे रखी है वो करेंगे, फिर बोर्ड क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज असाइनमेंट बनाई है, सारी गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है, कुछ बच्चों ने हार्ड कॉपीज ले ली हैं, कुछ बच्चों ने हार्ड कॉपी नहीं ली हैं। जिन्होंने नहीं ली है वो बोर्ड क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स की हार्ड कॉपी लेंगे, सो दैट जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए तो आप देखें कि पिछले 5 सालों में उन चैप्टर्स पे क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप आंसर कर पा रहे हैं। रीड, मैं दोबारा बोलूंगा, रीड करके तो लगेगा कि आपको सब कुछ ही आता है, लिख के देखो आंसर्स, आप क्वालिटी आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर चैप्टर वाइज चेकलिस्ट, जब आपके सारा खत्म हो गया चैप्टर तो चेकलिस्ट देखें कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। सर चेकलिस्ट कहाँ देखें, मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट शीट दी थी जिसमें सारी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट आपके साथ शेयर भी हो जाएगी कि जिन्होंने फिल करके दे रखी है उनके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ग्रुप पे चेकलिस्ट भी शेयर हो जाएगी कि आपने टॉपिक वाइज क्या बोला था, कि आपका स्टेटस क्या है। 2 चीजें चेक करनी है, एक तो आपका स्टेटस इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, जो वीक था या एवरेज था। दूसरा, गोइंग थ्रू द चेकलिस्ट अगेन कि मेरा कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, मेरा कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। फिर वाइल डूइंग द टॉपिक वाइज रिवीजन, रिव्यू योर ओल्ड टेस्ट, जो आपने पहले टेस्ट दे रखे हैं उनको जरूर रिव्यू करना, ये देखने के लिए कि जो क्वेश्चन आपने पहले गलत किए थे या जिसमें आपके फुल मार्क्स नहीं आए थे, अब आपको वो परफेक्टली आता है कि नहीं आता है। बार बार बोलूंगा, पुरानी मेहनत यूज करना बहुत जरूरी है, हर बारी नई मेहनत करना जरूरी नहीं होता। वर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड, स्मार्ट भी हार्ड भी।
14 मार्च ऑनवर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया, जिस दिन आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, 14 मार्च ऑनवर्ड्स आपको डेली एक पेपर सॉल्व करना ही करना है. एटलीस्ट वन कंप्लीट कोर्स पेपर मस्ट बी सॉल्व डेली. इट कैन बी सॉल्व एज एन असाइनमेंट, इट कैन बी सॉल्व एज अ पेपर, वो आपकी श्रद्धा है, हम अवेलेबल हैं आपके लिए. इफ यू हैव ऑलरेडी रिवाइज द होल सिलेबस, कि सर मुझे सब कुछ आता है, मेरे को कुछ भी रिवाइज नहीं करना, तो बेटा आप सीधा पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो. मेरी एडवाइस होगी, देखो ऐसा मुश्किल है कि आपको कुछ नहीं आता, बट फिर भी मतलब इन द सेंस आपको सब कुछ आता है कि पहले से ही सब कुछ है. थ्योरी है, फिर से एक राउंड ऑफ रिवीजन चाहिए होगा जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ रह ना गया हो. फिर भी आपको सब कुछ आता है, तो सीक्वेंस वही, आप डेली 2 पेपर सॉल्व करो, आप डेली 2 पेपर सॉल्व करो, फिर भी टाइम बचेगा. 3 + 3 तो 6 ही होते हैं. दिन में कम से कम 12 घंटे पढ़ना है, कम से कम 12 घंटे पढ़ना है. तो बाकी टाइम बोर्ड क्वेश्चंस, उन चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चंस के असाइनमेंट सॉल्व कर दो. कंप्लीट कोर्स पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं. कंप्लीट कोर्स का पर्पस अलग होता है, चैप्टर वाइज का पर्पस अलग होता है. इको में स्पीड इशू नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ आंसर इशू होगा. डिवोट एटलीस्ट 1 to 2 hours डेली ऑन रिव्यूइंग योर ओल्ड पेपर्स. फिर से वही बात कि जो पुरानी मेहनत कर चुके हो उसको जरूर यूज करना, उसको जरूर रिव्यू करना कि जो चीजें पहले नहीं आती थी अब आती हैं कि नहीं आती हैं, परफेक्शन के साथ. सारा का सारा मटेरियल गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है. फिर भी आपके पास कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई पेपर नहीं है, प्लीज हार्ड कॉपी मांग लेना, हार्ड कॉपी मांग लेना, शर्माना नहीं. मटेरियल हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास चैप्टर वाइज नोट्स हैं, आपके पास भी हैं. हमारे पास चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स हैं, आपके पास भी हैं. हमारे पास चैप्टर वाइज बोर्ड क्वेश्चन असाइनमेंट्स हैं, गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है. अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो हार्ड कॉपी आप ले लेंगे. चैप्टर वाइज ट्यूशन पेपर्स ऑलरेडी कंडक्टेड है, गूगल क्लासरूम पे हैं, जो भी आपको चाहिए आप लेंगे. इसके अलावा कंसोलिडेटेड पेपर्स, मतलब पूरी यूनिट का पेपर, यूनिट 1 2 3 का, यूनिट 2 का पेपर, जो भी कंप्लीट बुक का पेपर या कंप्लीट कोर्स का पेपर जो आपको चाहिए वो आप लेंगे. ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है, आप ऑलरेडी पेपर्स दे चुके हैं. जो भी मटेरियल दोबारा चाहिए मांग लेना, शर्माना मत. इसके अलावा जो अब मैं बोल रहा हूँ वो कोर्स खत्म होने के बाद, जब आपका 14 मार्च 15 मार्च तक कोर्स एक बार ही खत्म हो चुका होगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, केस स्टडीज के क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा. जब आपको लगेगा ना कि हाँ सर मेरा कोर्स हो गया, अब आप, क्योंकि केस स्टडीज तो पूरे सिलेबस की एक साथ असाइनमेंट बनाई हुई है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की पूरे कोर्स की एक साथ असाइनमेंट बनाई हुई है. और एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई है मानसी मैम ने, माइंड मैप्स बनाए हैं आपके रिवीजन के लिए, बट दिस इज फॉर रिवीजन. जब आप पूरा कोर्स कर चुके होंगे, तो ये मैं आपके साथ कब शेयर करूंगा, 15 मार्च को शेयर करूंगा. तो भी आपके पास 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, ये 1 पेज 2 पेज समरी होगी पूरे चैप्टर की. बट प्लीज समरी कब हम यूज करते हैं, जब हम पूरा सब कुछ खत्म कर चुके होंगे. आपके अकेले की मेहनत नहीं है, हम सबकी मेहनत है, टीम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. सो प्लीज एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट रिस्पॉन्सिबली यूज करना. हमारा कंबाइंड रिजल्ट है. चलो लेट्स स्टार्ट.